अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं और बात करेंगे कि रामलला किस तरीके से अभी भी विराजमान है और अब न्याय कर रहे हैं, एक एक दुष्ट को सजा मिलनी जा रही है और आज क्या क्या हुआ ये सब कुछ। चलिए, तो मास्टर एंगल के लिए मास्टर स्ट्रोक देखना जरूरी है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। रामलला के चढ़ावे की चोरी करने वाले तो रामलला को पत्थर मान रहे थे, यही सोच रहे थे कि समुद्र में से एक लोटा निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा किसको पता चल जाएगा। लेकिन यह नहीं सोचा कि गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं, सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। ये गीता में खुद प्रभु ने कहा है, नारायण ने कहा है। आज इस मामले में बहुत सारी प्रतिक्रियाओं, रिएक्शन से अलग राम मंदिर परिसर का गेट खुला तो उन सभी ट्रस्टियों की गाड़ियां प्रवेश करती नजर आई, आप देख पा रहे हैं। और ये वही ट्रस्टी थे जो इस भरोसे के प्रहरी माने जाते हैं, भगवान की आराधना से लेकर चढ़ावा और यहां तक कि रामलला के दरबार की तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी। लेकिन जब चोरी हुई तो फिर ट्रस्ट के भरोसे पर सवाल खड़े हो गए और उसी भरोसे को दोबारा कायम करने को लेकर पहली बार रामलला के दरबार में ट्रस्ट की बैठक हुई। सभी ट्रस्टियों की गाड़ी एक एक कर राम मंदिर में प्रवेश करती नजर आई। उस परिसर में 3 घंटे तक यह बैठक चली, महाबैठक कहा जा रहा था। तो 3 घंटे तक जब बैठक चली, उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। हालांकि ट्रस्ट के जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, उनके मुताबिक जब कोई ट्रस्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस्तीफा देता है तो वो खुद में इस्तीफा मान्य हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट ने आज इसकी घोषणा कर दी, जिस बात का इंतजार था कि आज होना क्या है, तो सबसे पहले वो दिखा दिया। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। चंपत राय अनिल मिश्रा ने त्याग पत्र दे दिया। चंपत राय और अनिल मिश्रा को बैठक में शामिल किए जाने पर पहले से ही दिक्कत थी, तो बैठक से गोपाल राव को बाहर का रास्ता दिखाया गया। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। मतलब यह हुआ कि भीतर खाने गोपाल राव संदिग्ध पाए गए और यह कहीं ना कहीं ट्रस्टियों को पता था, तो गोपाल राव को मीटिंग से बाहर निकाला गया, जिसकी तस्वीरें सामने आ गई। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है? बड़ी खबर आ रही है एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ। एसआईटी रिपोर्ट से चोरी की पुष्टि हो गई है। कर्मचारी नोटों की गड्डी छिपाते दिखे। रिपोर्ट कह रही है एसआईटी की, जो कर्मचारी नोटों की गिनती करते थे, चढ़ावे की गिनती करते थे, वो गड्डियां छिपा रहे थे, नोटों की गड्डियां। धनराशि को छिपाने की गतिविधि दिखी, ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट में जांच से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में फंड रिलीज की पूरी जानकारी दी गई है। गणना में तैनात कर्मी मोबाइल रखते थे, यह रिपोर्ट बताती है। 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक 70 बार चोरी की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। 27 अप्रैल से पहले का सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है, यही शक गहराता है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप है। सुरक्षा उपायों में अनिल ने दायित्व नहीं उठाया, यह रिपोर्ट की जानकारी है। निगरानी व्यवस्था में कमी पाई गई, यह एसआईटी की रिपोर्ट कहती है। टिन्नू यादव की बैंक कर्मियों से मिली भगत, यह रिपोर्ट कहती है। तो रिपोर्ट में अब एक एक कर सामने सारी सच्चाई आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट में कई अहम और बड़े खुलासे हुए।
इन 8 गिरफ्तारियों के बाद भी चंपत राय और अनिल मिश्रा पर कई गंभीर आरोप, जिसमें अनिल मिश्रा को कटघरे में इसलिए खड़ा किया जा रहा है उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, और सबसे बड़ी बात कि चोरी होती रही, नोटों की गड्डियां बनती रही, नोट चुराए जाते रहे, लेकिन इस बात से ये लोग अनभिज्ञ रहे। और इस बात की तस्दीक तब होती है जब ट्रस्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। साफ कहा गया रिपोर्ट में, कर्मचारी नोटों की गड्डी छिपाते दिखे, मोटी मोटी लाइन में यह खबर है, धनराशि को छिपाने की गतिविधि दिखी। तो इस बीच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो लोगों को लगा अब क्या होगा, दो लोगों को तो गेट आउट कर दिया गया। तो इस बीच कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का नया कार्यकारी महासचिव दे दिया गया, यानी कि आप जिम्मेदारी आज से संभालें। यानी अब जो पूरी जिम्मेदारी है पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। कृष्ण मोहन अब काम करेंगे और रामलला के दरबार में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के बीच एक भरोसा पैदा करने की कोशिश करेंगे। व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। तो जानने की इच्छा हो रही होगी कि कृष्ण मोहन कौन है। कृष्ण मोहन वही शख्स है जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। स्थायी महासचिव की नियुक्ति तक ट्रस्ट के प्रशासनिक संचालन की पूरी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, संघ के कार्यों की अच्छी समझ है, कुशलता है, जो राम काज को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बड़ा भरोसा किया गया उनके ऊपर। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। लेकिन आज का दिन कई सवालों के जवाब लेकर आया, उन आरोपों का भी जवाब जो विपक्ष ने चढ़ावे को लेकर भ्रम की शक्ल में खूब फैलाए थे। सोना चांदी, सोने के बदले सोना दिखाइए, चांदी के बदले चांदी दिखाइए, और विपक्ष के ही आरोप थे। अखिलेश माला जप रहे थे। लेकिन ट्रस्ट ने उन सभी चढ़ावों को जो राम मंदिर को दान में मिले, जिन चीजों के चोरी होने का आरोप लगा, वो सभी चीज मंदिर ट्रस्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस हॉल में रखे गए थे। इनमें सोने की रामायण थी, भगवान के चरण चिन्ह थे, चरण पादुका जिसे आप कहते हैं, हार, काकभुसुंडी शामिल है। लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो और राम भक्तों का भरोसा कायम रहे, यह कैसे मजबूत होगा, यह सवाल अभी भी बरकरार है। रिपोर्ट देखिए। हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। इस प्रकार का वातावरण यहां पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव चंपत राय को पाक साफ बता रहे हैं। आखिर क्यों? चंपत राय के चश्मे पर धूल जमी थी या फिर ट्रस्ट के चश्मे पर जमी है? व्यवस्था किसकी, संचालन किसका, जिम्मेदारी किसकी? सारे के सारे सवालों के जवाब चंपत राय हैं। लेकिन नहीं, ट्रस्ट ऐसा नहीं मानता। ट्रस्ट कह जरूर रहा है कि गलती हो गई। किस बात की? लोगों की पहचान करने में। किससे? चंपत राय से। तो फिर इतने बड़े अनुभवी बताने का क्या मतलब? लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। गीता में स्वयं नारायण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। तो अयोध्या में भगवान की अदालत, रामलला का परिसर और रामलला के चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार ट्रस्ट की बैठक उसी परिसर में हुई जहां खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विराजमान हैं। ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी के बीच नैतिकता की कस्में खाने वाले वे लोग भी उपस्थित रहे जिनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा। लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। करोड़ों लोगों की आस्था और भरोसे का सवाल था, तो भगवान राम कैसे चुप बैठते? बैठक में सभी ट्रस्टियों को बुलाया गया तो वे सभी लोग मौजूद रहे जिन्होंने भगवान के समक्ष हुए महापाप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े रहे। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने एक शर्त रख दी कि दोनों यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक से बाहर होंगे तभी बैठक होगी। यहां तक कि गोपाल राव को भी बैठक से बाहर रखा गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में कुल 14 सदस्यों में 9 सदस्य व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के नामित सदस्यों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने वाले सदस्यों में ट्रस्ट के अध्यक्ष मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग न्यासी लोग मिलकर के ये सब इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। लेकिन सभी की निगाह इस बैठक में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसी पर टिकी थी। तो बैठक में चंपत राय और अनिल राय का इस्तीफा स्वीकार किया गया। 2800 वस्तुओं का रिकॉर्ड सुरक्षित होने की बात कही गई। सिर्फ कैश की चोरी हुई, सोना चांदी सुरक्षित है। गोपाल राव को ट्रस्ट के सभी पदों से हटा दिया गया। कामकाज की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को दे दी गई। ट्रस्ट ने विज्ञप्ति जारी कर सभी जानकारियों को साझा किया। लेकिन आज सवाल सिर्फ 2 इस्तीफों का नहीं बल्कि उस भरोसे का जो हर श्रद्धालु ने अपनी श्रद्धा के साथ दान पात्र में डाला था। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भरोसे का है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, एसआईटी की रिपोर्ट और आगे की व्यवस्था। फिर वही सवाल है, इस्तीफा स्वीकार हो जाने मात्र से मामला यही खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इस्तीफा जवाबदेही की शुरुआत हो सकता है लेकिन न्याय का अंत नहीं। ऐसे में अगर दान प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता केवल पद बदलना नहीं बल्कि व्यवस्था को और मजबूत करना है। फिर यह भरोसा कैसे कायम होगा? तो इसका भी जवाब है। दूध का दूध और पानी का पानी होने से, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई से, दान की नियमित ऑडिट करने से, ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने से, डिजिटल ट्रैकिंग और पारदर्शी प्रबंधन से, व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करने से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राम का मतलब राष्ट्र है। ये बातें 100% सच है, क्योंकि राम ने भी अन्याय के शिखर तक अपने धैर्य की परीक्षा दी। लेकिन जब यह महापाप बढ़ता गया तो फिर दंड ही अंतिम रास्ता बचा। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है।